ये अर्जुन स्वीकार करते हैं कि विश्व रूप शरीर का कोई मतलब स्थिति नहीं है और ये बड़ी दुर्लभ है और मैंने इसको पाया है और आपकी बड़ी कृपा है। तो पिछले कई जन्मों का निरीक्षण करके देखता हूँ तो मैंने न ऐसी बात कभी सुनी है न देखी है। और बुद्धि का ज्ञान विश्व रूप के आंगन में भी नहीं ले सकता। फिर भी स्वभाववश, और वो विकराल रूप था, भयानक था। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता कि आपको मैं वैसे ही मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। तो हमारा संस्कार पड़ता है जी, और फिर भी प्रकृति को या परमात्मा को पूर्ण रूप में हम स्वीकार नहीं कर पाते कि मृत्यु भी उनका ही स्वरूप है। मृत्यु अपरिहार्य है, अटल है। तो जब उन्होंने इसमें मृत्यु का स्वरूप भी देखा तो भयभीत हो गए। तो उन्होंने यही कहा कि मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ। और भगवान को थोड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो तेरे सिवा अन्य किसी ने पहले नहीं देखा। ये मेरा परम्पार और परस्पर स्वरूप है, बड़ा दुर्लभ है। और भगवान ने स्पष्ट कहा कि यहीं से निराकार तत्व से कृष्ण आदि अनेक अनंत अवतार जन्म लेते हैं। यह रूप केवल ज्ञान के तेज का बना है, केवल विस्मय है, अनंत है, अचल है और सबका आदि कारण है। और उसकी महिमा बता रहे हैं कि मनुष्य लोक में इस प्रकार मुझ विश्वरूप को वेदों द्वारा, यज्ञ से, अध्ययन से, दान से, लौकिक ज्ञान से अथवा उग्र तप से जानना तेरे सिवा किसी अन्य को आज तक संभव नहीं हुआ। यानी ये जो भी विश्वरूप है, इसका ज्ञान या कोई भी बड़ी चीज का अनुभूति या ज्ञान केवल ईश्वर कृपा से ही संभव है। अलौकिक जो तत्व हैं ईश्वर कृपा के ही ऊपर आधारित होते हैं, ये भगवान बताना चाहते हैं। तो आप जो करते हो, जैसे दान है, वेदों का अध्ययन है वगैरह, उनसे वो संभव नहीं। उस स्थान तक पहुंचने की सामर्थ्य आप में नहीं है, भगवान कहना चाहते हैं। मेरा इस प्रकार का भयंकर रूप देखकर व्याकुलता ना आवे, तेरे चित्त को मूढ़ता ना होए, तो मैं इसको अब समेटने जा रहे हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना थी। तो तुम निर्भय प्रेमयुक्त अंतःकरण से पुनः एक बार मेरा ये विश्वरूप देखो। ये भगवान चाहते हैं कि एक बार और इसके दर्शन कर लो, क्योंकि ये आज दिखा दिया, दोबारा तुमको जीवन में और किसी को भी ये देखने को नहीं मिला। तो जैसे मान लो चिंतामणि का अलंकार मिला, जिससे कुछ भी प्राप्त हो सकता है, चिंतामणि उसको बोलते हैं, उसको बोझ समझ के कोई फेंक सकता है क्या? कामधेनु का पालने का सामर्थ्य नहीं है तो क्या कामधेनु छोड़ो? कामधेनु से तो जो मांगोगे मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको कोई यदि चंद्रमा घर आए शीतलता पहुंचाता है, आप कह रहे हो उष्णता पहुंचा रहे हो, तो उसका सही आकलन, उसका सही मूल्यांकन अर्जुन नहीं कर पा रहा है। अर्जुन को समझाया भगवान ने कि तुम शरीर छोड़कर छाया का आलिंगन करने जा रहे हो। तो इसको तो चाहते हैं कि तुम जैसे गाय पहाड़ पे चलती है, उसका मन बछड़े में रहता है, तुम अपने प्रेम को इस रूप में बांधकर इसको अपना स्वामी बना लो। और फिर क्योंकि अर्जुन का अनुग्रह था, अर्जुन पे भगवान का अनुग्रह था, अर्जुन की इच्छा थी, प्रार्थना थी, तो वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति यह बतलाकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। और महात्मा कृष्ण ने फिर से एक बार सौम्य रूप धारण कर भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। कृष्ण केवल परब्रह्म हैं और अपना विश्व रूप एक तरह से अर्जुन के हाथ में सौंप दिया। लेकिन फिर भी अर्जुन का संस्कारवश सहज जो मृत्यु स्वरूप है उसको वो स्वीकार नहीं कर पाए। कि विश्व रूप में भगवान ने दिखाया कि 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना का नाश होना है। मृत्यु बिल्कुल अटल है, लेकिन फिर भी हम उसको सहज स्वीकृति नहीं दे पाते। तो फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान तो अर्जुन के वश में हैं, इसलिए भगवान ने फिर चतुर्भुज रूप धारण करा। अर्जुन तो वो देख के प्रसन्न हो गए
बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हुए अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हुआ हूँ, अर्जुन बोलता है। तो ज्ञान और बुद्धि को छोड़कर सब कुछ, मतलब मैं ना अपनी ज्ञान बुद्धि भ्रमित हो गई थी विश्व रूप दर्शन में, और मेरी शांति भंग हो गई थी। तो इसलिए मुझे वो रूप पसंद नहीं आया। इंद्रियां अपनी प्रवृत्ति भूल गई थी, वाणी अपना स्वाभाविक व्यवहार भूल गई थी, शरीर रूपी गांव में दुर्व्यवस्था छा गई थी। फिर भी भगवान ने फिर कहा कि मेरा ये स्वरूप जो तुमने देखा उसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ और महाकठिन है। मतलब कृष्ण रूप और भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप देखना इतना कठिन नहीं है, सैकड़ों भक्तों को दिखाया, पर ये तो षष्ठी वन्यजीव से आज तक ये विश्वरूप अर्जुन अकेले को भगवान ने दिखाया। तो बोले सब महात्मा सुना है, खाली इसके बारे में देखने की इच्छा करते हैं। भगवान शिव जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, किसी को मैंने ये रूप आज तक नहीं दिखाया। और ये तुम्हारे मन की भूल है कि मैंने तुमको मेरू पर्वत हाथ में दिया और तुमने उसको छोटा मान लिया। तो बड़े सुरवर सारे देवता आठों प्रहर जिसकी भेंट की कामना करते हैं, सपने में भी नहीं दिखाई दी थी, वो तुमने विश्वरूप प्रत्यक्ष देख लिया। न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस स्वरूपी मेरे स्वरूप को देखा जाना संभव है जैसा तुमने देखा। मैं एक ही उपाय से प्राप्त हो सकता हूँ, यानी जब हम भक्ति आकर स्वयं चित्त को जयमाला पहनाकर उसका वर्ण करती। भक्ति की अनंत महिमा है। यदि ये भान हो जाए कि सब कुछ भगवान है, तो जो हम व्यवहार करते हैं वो भक्ति है। और ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। हजारों हजारों भक्ति करने वालों में साधारण जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं, ये निर्गुण तत्व तक उनकी पहुंच नहीं होती। तो ये उस की पहुंच उस भक्ति द्वारा संभव है। तो अनन्य भक्ति से, यानी केवल एकमात्र परमात्मा है, ब्रह्म तत्व है, इस प्रकार के मेरे परोक्ष और अपरोक्ष स्वरूप को जानना और देखना और तत्व है मेरे स्वरूप में प्रवेश करना, यानी एक रूप होना संभव है। तो वो भक्ति कैसी? अनन्य तो भगवान है, और आपकी भक्ति भी मतलब सतत होना चाहिए। तेल धारावत होता है, तेल की धारा अखंडित रहती है। तो जैसे वर्षा की धारा, उसको केवल पृथ्वी ही गति है, जब ऊपर से गिरती है तो पृथ्वी पे ही आती है। गंगा अपना सब जल संपदा लेकर समुद्र की खोज करती है, अनन्य गति से बार बार उसी से मिलती रहती है। वैसे ही भक्ति सब भावों के समूह सहित हृदय में न समाते हुए अखंड प्रेम से मुझ में प्रवेश करके मदरूप होती है, ये भगवान बताना चाहते हैं। तो जो ऐसी अनन्य भक्ति चित्त में स्थिर होती है, तो उसी क्षण मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है। यानी आपको भी ये दिव्य दृष्टि मिल सकती है। यदि आपको ये अनुभूति होगी सब कुछ परमात्मा है, तो भगवान कृपा करके जो आपको अनुभूति होगी वो दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्वरूप की अनुभूति होगी। इस ज्ञान से निश्चित रूप से मेरा दर्शन होता है, ये भगवान खुद ही अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, और जब उद्दीप्त होती है तो लकड़ी की भाषा ही नहीं रहता, नाम ही नहीं रहता। ईंधन जो है जो डाला वो स्वयं प्रत्यक्ष अग्निरूप बन जाता है। तो वैसे ही मेरे साक्षात्कार से कि सब कुछ मैं हूँ, अहंकार का लोप होते ही द्वैत का नाश हो जाता है। वही भक्त में और संपूर्ण ये विश्व स्वभावतः एक मदरूप होकर रहते हैं। अभी इस अध्याय का आखिरी श्लोक है 55वां, जिनके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये पूरी गीता का सार है। तो हमको इसको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए कि जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कर्म करता है, मेरे लिए वो सब कर्म तब होंगे जब केवल भगवान ही होंगे। वही मतलब परम ज्ञान हो जाना चाहिए कि सब कुछ भगवान है। मेरे को ही परम आश्रय, एकमेव आश्रय भगवान ही है। उन्हीं के आधार पर प्रकृति ये संसार है, उन्हीं का स्वरूप है। परम गति मानकर और कोई लक्ष्य या गति मन में आना ही नहीं चाहिए। मतलब मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, और उसमें फिर उत्साहपूर्वक उसमें लगना पड़ता है। तथा मेरा भक्त है, तो जो मेरा भक्त होगा वह स्त्री पुत्र धन आदि के विषय में अनासक्त रहता है, और संपूर्ण प्राणी मात्रों के विषय में वैर भाव से रहित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
ऐसा वह पुरुष मेरे को प्राप्त होता है। ये लाइन जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है। सब प्राणी मात्र जड़ चेतन भगवान के ही अंश हैं। ये साकार सृष्टि भगवान का ही विश्व रूप है। तो किसी के प्रति भी वैर भाव, दुर्भावना, द्वेष, द्वैत परमात्मा के प्रति है। ये पहली शर्त है। तो जो भक्त ऐसा होगा वो मुझको प्राप्त होता है, भगवान कहता है। यानी ये लोक परलोक सब में एक ही हूँ, यही जीवन को प्राप्तव्य होना चाहिए। उसकी दृष्टि में ये प्राणियों का भेद नहीं रहता। सिय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी, सब कुछ वही है। वासुदेव है सर्वमिति। उसकी दृष्टि में मैं एक ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। इसलिए जो वैरभाव रहित है और सर्वभूतों में मुझे देखकर सर्वत्र मेरा ही भजन सेवा करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। अब 12वें अध्याय का सारांश है ये, मतलब जो है 12वां अध्याय ये भक्त उपासना कांड है। और 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञानी भक्त के जो दुर्लभ लक्षण बताए हैं। सगुण साकार की पूजा से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन अंतिम उसकी जो विश्व रूप के दर्शन की उन 7 श्लोकों में बताए गुणों में से हमको आत्मसात करना पड़ा उन गुणों को। और बड़े दुर्लभ हैं, उनको हमको देखते रहना चाहिए और मनन करते रहना चाहिए कि उनमें से कौन सा गुण हमें किस मात्रा में आत्मसात हुआ है। ये करते हैं। तो 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को व्यक्त अव्यक्त दोनों दर्शन कराए। पहले कृष्ण स्वरूप का व्यक्त, फिर अव्यक्त रूप। और अर्जुन को सगुण रूप ज़्यादा प्रिय था। भगवान के साथ रहते थे, बोलते चालते भगवान थे, उनके सामने थे। तो अंत में वो वापस वही सगुण रूप देखना चाहते थे और भगवान ने दिखा दिया। तो भगवान से फिर अर्जुन के मन में शंका है। तो भगवान बोलते हैं कि जो प्राणपण से मुझको ही भजते हैं वे श्रेष्ठ भक्त हैं। सर्वत्र समदृष्टि रखकर योग मार्ग से निराकार अव्यक्त की उपासना करने वाले भी, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु ये सगुण साकार की भक्ति मार्ग सुलभ है, वह योग मार्ग कठिन है, कष्टदायक है। और भक्ति मार्ग में भगवान साधकों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। शर्त है सगुण साकार की भक्ति में कि फलासक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति करना चाहिए। देखो ये बात मेरी आप ध्यान से सुन लें कि भक्ति में भी कसौटी हो। तत् सुखे सुखित्वम नारद भक्ति सूत्र। हमसे भूल क्या होती है कि हम हमारी प्रसन्नता के लिए, कि हमको मन में आनंद आ रहा पर भक्ति करते हैं। नहीं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, वह कसौटी होनी चाहिए, तब उसका पूरा लाभ मिलता है। इसीलिए फल आसक्ति ये भी मत रखो कि मुझे प्रसन्नता हो या मुझे कोई फल मिले, मेरा जीवन सुधरे, मोक्ष मिले, कुछ नहीं, भगवान मिले, ये भी मत रखो। फिर वर्णाश्रम हित, जो भी आपका वर्णाश्रम है उसके अनुसार जो कर्म आचरण आप कर रहे हो वो शास्त्रोक्त विधि से पूरी मान्यताओं सहित करें। और तन मन वाणी के व्यापार परमात्मा प्रीत्यर्थ, वही बात आ गई, तत्सुखे सुखितम करने वाले मुझे अनायास ही प्राप्त होते हैं। भगवान उनके योगक्षेम का भार वहन करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि भक्त तो भगवान के बड़े नज़दीक हैं, तो उनको जो आवश्यकता है भगवान के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। आपकी आवश्यकता तो सकाम हो सकती, तो आपको इस जन्म में भी और अगले जन्मों में आपकी यात्रा आगे बढ़े, उसके लिए वो उसको कुछ जो आवश्यक है वो पूर्ति करते हैं, और जो आवश्यक है उसको बनाए रखते हैं, उसको क्षेम बोलते हैं। तो भगवान करते हैं ये पूर्ति। और कई तरह के भक्त हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ बताएंगे। भगवान की उनके अधिकारानुसार उनको मार्गदर्शन भी भगवान ही करते हैं। मतलब नाम स्मरण जप की बड़ी महिमा है। कई को भगवान ध्यान मार्ग का दिग्दर्शन कराते हैं। अर्जुन तो भक्ति मार्ग का अवलंबन कर भगवान के रहे। भक्ति क्या है? निश्चयात्मका बुद्धि और संकल्प विकल्पात्मक मन मेरे प्रेम से परिपूर्ण करना, इसको भक्ति कहते हैं। बुद्धि प्रेम मग्न होते ही देहंकार वृत्ति देह को छोड़कर मदरूप होती है। यानी भगवान के प्रेम और भक्ति एक ही है। जब बुद्धि डूब जाती है
तो अहंकार खत्म हो जाता है, अहंकार वृत्ति खत्म हो जाती, भगवान से एक रूप हो जाती। इसके लिए अभ्यास करना होता है। और अभ्यास का इतना ही संक्षेप में कहेंगे, अभ्यास से असाध्य की भी प्राप्ति हो जाती है। मान लो किसी के लिए अभ्यास करने को समय नहीं मिलता, तो जो कर्म है उसका आचरण यथाविधि करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। और ये मानना चाहिए कि वो कर्म भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं, ऐसी निराग्रही वृत्ति रखना चाहिए। मान लो इसमें भी आपको कुछ दिक्कत आती है, तो साधक ने कर्म कर्तृत्व और कर्मफल त्याग कर, मैंने ये कर्म नहीं किया, इस वृत्ति से बताना चाहिए, भगवान ने करवाया और फल बिल्कुल नहीं चाहना चाहिए। तो जब अपन फल भगवान का मान देते हैं, तद्वयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तो उनका फल हमको भोगना नहीं पड़ता। ये उन्होंने एक विधि बताई। तो एक तरह से अभ्यास का मार्ग हो गया, फिर ज्ञान में होना कि सब कुछ परमात्मा, उनका ध्यान करना और कर्मफल त्याग, ऐसी 4 स्थितियां भगवान बता रहे हैं, जिनको आगे हम ध्यान थोड़ा विस्तार में देखेंगे। तो ये भगवान जो बताते आ रहे हैं कि भगवद रूप होने कारण भक्त का मेरा पराया भाव नष्ट होकर द्वेष रहित और मित्रतापूर्ण होता है। वह क्षमाशील होता है, आत्म साक्षात्कारी होता है, लाभ हानि की गणना नहीं करता है, भगवान पे पूरी तरह निर्भर होता है। भक्त यदि है, परमात्मा यदि है, तो वह भक्त सदा संतुष्ट, निरपेक्ष, कोई आशा नहीं, कोई किसी से भी, परमात्मा से भी नहीं, द्वंद्व रहित, ऐसी उसकी स्थिति रहती है। तो वो खुद भी मुक्त होता है और संसार को मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति का फल बांटता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आत्मा राम होते हुए सगुण भक्ति से पागल बनकर साकार होकर पुरुषार्थ चतुष्टय से श्रेष्ठ ऐसा भक्ति प्रेम सुख उपभोक्ता हूँ। भगवान को ऐसी भक्ति बड़ी प्यारी है। भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे प्राण से भी प्यारे हैं। जो अमृत तुल्य भक्ति कथा का श्रवण करके आचरण करते हैं, अनुभव लेते हैं, उन भक्तों के दासों को भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। दासानुदास, शास्त्रों में बड़ी महिमा है कि भगवान भक्त के दास की भी बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो 12वें अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप भगवान की उपासना करते हैं, कि 11वें अध्याय में दोनों बताया था ना, व्यक्त और अव्यक्त रूप, और जो अविनाशी यानी निराकार तत्व की सच्चे सच्चिदानंद घन निराकार की उपासना करते हैं, इनमें किसको ये योग तत्वतः ज्ञात हुआ है? अर्जुन पूछते हैं कौन उत्तम योग वेत्ता है? क्योंकि अब भगवान ने कृपा करके दोनों बता दिए थे उनको, दोनों अव्यक्त रूप भी और व्यक्त भी। तो वो मान गया था कि व्यक्त और अव्यक्त, सगुण और निर्गुण दोनों आपका ही निश्चित स्वरूप है। भक्ति से सगुण रूप की साधना होती है, योग से निर्गुण रूप की उपासना होती है। तो कौन सी भक्ति आपकी दृष्टि में अच्छी है, ये भगवान से अर्जुन का प्रश्न है, उनकी जिज्ञासा। जो भक्ति योगी होते हैं वे आपके लिए कर्म करते हैं, आपको ही परम स्थिति समझते हैं, भक्ति के लिए मन के सब धर्म कर्म सर्वस्वी समर्पित करते हैं, सब प्रकार से आपको हृदय में रखकर आपकी उपासना करते हैं। और जो अविनाशी निर्गुण निराकार है, स्थान रहित है, जो सो हम भाव से उपासना करते हैं, ऐसे ज्ञानी भक्त हैं। तो भगवान ने स्पष्ट सगुण भक्ति को अच्छा बताया कि मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्त जन अत्यंत श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे योगियों में अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ प्रिय हैं। भगवान ने अपना मंतव्य दे दिया कि जिनकी नित्य नई श्रद्धा बढ़ती रहती है। देखो, सागर से मिलन होने के बाद भी गंगा का जल नित्य प्रवाहित होकर गंगा को समर्पित होता रहता है। उस गंगा नदी के सदृश भक्ति प्रेम नित्य प्रवाहित होते रहता है। अपने सब इंद्रियों सहित जिनका चित्त मुझमें समर्पित रहता है, रात दिन समय असमय कुछ भी ध्यान रखते हुए नित्य मेरी उपासना करते हैं, तो इस प्रकार से जो भक्त पूर्ण रूप से मुझे समर्पित रहते हैं, उनको ही मैं परम योगी और श्रेष्ठ समझता हूँ। भगवान ने अपना मंतव्य दिया। पर मान लो दूसरे तरह के भक्त हैं,
तो जो पुरुष इंद्रिय समूह को वश में रखकर, सगुण भक्त में थोड़ी सी छूट है कि आप भगवान को समर्पित हो गए तो कुछ कमी भी है तो भगवान उसको दूर कर देते हैं, पर ये निराकार साधना में सारे इंद्रिय मन को बस में रखना पड़ता है। मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय सदा एक रस नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान में उपासना करते हो। कोई निराकार तत्व का कोई आकार तो है नहीं, पर उसके इतना मन और इंद्रियों को बहुत नियंत्रित करना पड़ता है। बड़ी कठिन एकाकी यात्रा है, पर उसकी एक और बड़ी महत्वपूर्ण शर्त है कि वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए समान भाव वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो निर्गुण निराकार में ये सारी सृष्टि भगवान का साकार रूप है, ये मानकर उनकी सेवा, सबका कल्याण चाहना, ये परम आवश्यक शब्द है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी सब ईश्वर की सृष्टि उनका साकार रूप है, उसका हित करना और हित चाहना ये आवश्यक शर्त है निर्गुण निराकार के लिए भी। तो बड़ा कठिन है साहब, ये मनुष्य शरीर जो बना देह है, इसमें अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह वश में करना, इसलिए निराकार की जो भक्ति है वो बड़ी कठिन है, उसमें थोड़ी सी साधना होती है। वैराग्य रूपी अग्नि में विषयों की सेना जलाना पड़ता है, इंद्रियों को बड़ी धैर्य से धारण करना पड़ता है, उनको आशा का बंधन छोड़कर अधैर्य के दुर्ग को पार करना पड़ता है। निद्रा का सब अंधकार नष्ट करते हैं, निद्रा को भी वश में करना पड़ता है। सारे जो 9 द्वार है, 2 आँख नाक कान, उसमें संयम की कील डालकर उनको बंद करना पड़ता है। ये इसमें बड़ा कठिन है। फिर सम बुद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। अहम ब्रह्मास्मि भाव आत्मसात करने के लिए सारी अष्टांग योग रूपी स्वाधीन साधना करनी पड़ती है। तो शून्य के साथ दोस्ती करना पड़ता है, शून्य अवस्था है, क्योंकि सगुण का कोई सहारा नहीं है। वे सब निश्चित ही मुझे प्राप्त करते हैं, भगवान कहते हैं, पर उनको जो भक्ति मार्ग से अधिक प्राप्त नहीं होता भगवान के राह, पर उनकी विशेष कष्टप्रद साधना है, कष्टप्रद साधना है। मेरी साधना उन जो सगुण की है उससे बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है, ऐसा भगवान का मंतव्य है। सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त साधकों को परिश्रम विशेष करना पड़ता है। फल एक ही मिलेगा, पर परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। और जब तक शरीर में अहंकार है, जो स्वाभाविक सा है, कई जन्मों का संस्कार है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म स्थिति प्राप्त होना कठिन होती है। तो मतलब इसमें सगुण निराकार भक्ति में स्वर्ग सुख वगैरह की लालसा आ जाती है। कहते हैं देवता भी कुछ बाधा डालते हैं, रिद्धि सिद्धि विघ्न उत्पन्न करती है, काम क्रोध अपना उपद्रव मचाते हैं। सगुण में भक्त भगवान पे पूरी तरह समर्पित रहता है। तो प्यास से प्यास बुझाना पड़ती है, भूख से भूख को मारना पड़ता है, इंद्रियों की दौड़ को संयमित करना पड़ता है। जंगल में रहते हुए ठंड और उष्णता को ही अपना वस्त्र बनाना पड़ता है, वर्षा के घर में रहना पड़ता है, अकेले उपासना करनी पड़ती है। यह बड़ा कठिन योग मार्ग है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों का मंजिल एक ही है, तत्व एक ही मिलता है। योग मार्ग यानी दूसरे मार्ग में मृत्यु से तीक्ष्ण विष का अत्यंत उष्ण घूंट है। पर्वत को निकलेंगे तो क्या मुंह फट नहीं जाएगा? तो उनके मार्ग में बड़ा दुख रहता, बहुत ज़्यादा। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। अपनी शक्ति के भरोसे उनको समुद्र को तैर कर पार करना पड़ता है। ये भगवान बताना चाहते हैं। तो ये कोई पंगु व्यक्ति जैसे शर्त लगा के वायु के साथ दौड़ना चाहे, इतना कठिन मार्ग है। और जो भक्ति पंथ से साधना करते हैं उन्हें कभी दुख प्राप्त नहीं होता। भगवान ये आश्वासन दे रहा, मेरे भक्त को सगुण को सर्व वर्णाश्रम विहित कर्म मुझे समर्पित करते हुए, कर्म भगवान के, तद्वियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, फल भी उनके। पर जो सांगोपांग विधि है, शास्त्रों की विधि से जिस वर्ण और आश्रम में है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। पर अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा ध्यान करते गए,
ये मानना पड़ता है कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मंजिल और वे ही सब कुछ हैं, वे ही हैं। ये भावना इसमें भी बहुत आवश्यक है। अनन्य भक्ति, उनके सब कर्म आनंद से होते हैं क्योंकि भगवान का सहारा है। सारे विधि विधान को मान्य करते हैं, निषिद्ध कर्म का त्याग करते हैं, कर्म भगवान को समर्पण तो उनका फल जल जाता है। और जो भी शरीर से, वाणी से, मन से भाव प्रकट होते हैं सब भगवान को समर्पित कर दो। मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, मेरी नित्य उपासना करते हैं, ध्यान के निमित्त मेरा निवास स्थान बन जाते हैं। विषय भोग और मोक्ष दोनों के बदले वो भक्ति को प्राथमिकता देते हैं। तो अनन्य योग से अपना शरीर, मन, जीव से मुझे वो समर्पित करते हैं। उनकी सब इच्छाएं मैं स्वयं पूर्ण करता हूँ। मेरे सगुण रूप में चित्त स्थिर करने वाले भक्त को मृत्यु रूप संसार सागर से मैं तत्काल उद्धार करता हूँ। सगुण के लिए भगवान की ज्यादा कृपा दिखाई भगवान ने कि उनमें यदि मन लग गया तो ये मृत्यु रूप संसार सागर में उनको, जो कि बड़ा दुस्तर बताया है, बहुत कठिन बताया है, भगवान की कृपा से सहज पार हो जाता है। तो जैसे गर्भ में शिशु है तो माता उसको कितना दुलार करती है, भगवान कहते हैं वैसा ही मैं भक्तों को, और भक्त मुझे प्रिय होते हैं। कलिकाल की सब विघ्न बाधाएं मैं दूर करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, और मेरे भक्त को संसार की चिंता नहीं होती है। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। जैसे कोई बहुत करोड़पति है, उसकी पत्नी मांगने थोड़ी जाएगी पास पड़ोस में, या भिक्षा थोड़ी मांगेगी। तो जो भगवान का भक्त है, भगवान तो करोड़पतियों के करोड़पतियों के करोड़पतियों के करोड़पति हैं। उनकी जो आवश्यकता मन में भी है तो भगवान पूर्ति कर देते हैं। भक्त मेरी पत्नियां हैं, यदि वे हार गई, भक्त हार गए तो मुझे कलंक लगेगा। दोनों जन्म और मृत्यु तरंग है, यदि उनको डुबो दे तो न तो जन्म और मृत्यु दोनों का उद्धार मुझे करना होता उनका। संसार सागर से सब भयभीत होते हैं, लेकिन उनके लिए मैं दौड़ कर आता हूँ। ये बहुत सुंदर बात है, ध्यान। मेरी हजारों नाम रूपी नौकाएं बनाकर अथाह संसार सागर में मैं उनका रक्षण करता बनता हूँ। भगवान ने कहा भी था कि मैं जप यज्ञ में हूँ, नाम यज्ञ की बड़ी महिमा है। एक बार व्यासदेव जी के पास कुछ संत वगैरह जिज्ञासा लेके गए कि कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। तो व्यासदेव जी उनके मन के भाव जान गए, तो वो नदी में स्नान करते हुए ही बोलने लग गए कि कलयुग तेरी बड़ी महिमा है, कलयुग की बड़ी महिमा है, कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। तो उनको समाधान हो गया। व्यासदेव जी ने जवाब दे दिया। पूछे कैसे? तो बोला कि जब इसमें जो दूसरे में यज्ञ करना पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, कलयुग केवल नाम आधारा, आप केवल नाम जप लेते रहो, प्रेम से लेते हो, जिसमें भी कोई समय का बंधन नहीं है, कोई आपका स्नान किया हुआ जरूरी नहीं है, तो उसमें ही भगवान प्रेम से कलयुग में आपका उद्धार कर देते हैं। इसलिए कलयुग में नाम जप की भगवान ने हजारों नाम डाल रखे हैं। आप कोई भी नाम प्रेम से उनको जपते रहो। तो ये कई हजारों नौकाएं छोड़ रखी। तो प्रेम के बेड़े पर किसी एक भक्त को चढ़ाकर मैं मोक्ष के किनारे ले जाता हूँ। बोले जिनको मैं भक्त कहता हूँ, गजेंद्र की भी उन्होंने उद्धार कर दिया था, मैं समर्थ हूँ। तो जो मेरे भक्त अपनी भक्ति प्रारंभ करते हैं, अपनी अंतःकरण की सब वृत्तियां मुझे समर्पित करते हैं, तब वो तत्क्षण मेरे साथ एक रूप हो जाते हैं। तो 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मुझ में अपना मन स्थिर करो। देखो मन जहाँ होता है बाहर की क्रियाएं वहीं होती है। तो गीता में हमेशा मन और बुद्धि मांगी है, फिर शरीर अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। बड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। जो आपके मन को पसंद है आप वही करते हैं, वहीं रहते हैं। तो मुझ में अपना मन स्थिर करो, मेरे में बुद्धि रखो, तुम मेरे शुद्ध स्वरूप में अभेद से रहोगे, इसमें शंका नहीं। ये भगवान का आश्वासन है कि मन की समस्त वृत्तियां मेरे स्वरूप में स्थिर करो। मन और बुद्धि यदि पूर्णतः समर्पित हो गई भगवान में, स्थिर हो गई, तो भेद नहीं रहता है। मैंने कहा ना, मनुष्य वही है जहाँ उसका मन है। तो भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। तो जैसे दिया बुझता है, उसका प्रकाश भी उसके साथ नष्ट होता है, सूर्यास्त होता है तो प्रकाश भी समाप्त होता है। तो मृत्यु के समय ऐसे भक्त की उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्त भगवान से एक रूप हो गया, मदरूप हो गया, तद्रुवत। तो मन और बुद्धि के साथ अहंकार भी भगवान में प्रवेश हो जाता है। भगवान उसका उद्धार सहज कर देते हैं, अपने स्वरूप में मिला लेते हैं।
9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए अपना चित्त मुझ में स्थापित करो, और यदि ये संभव नहीं है तो अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने का। तो पहले तो ध्यान लगाओ कि चित्त भगवान में लग जाए। यदि नहीं होता, मान लो कि कई जन्मों के संस्कार है, तो आप अभ्यास करो। आपका भी अनुभव है अभ्यास से क्या नहीं होता है। छोटा बालक LKG में भर्ती होता है, वही अपने विषय का विशेषज्ञ हो जाता है, MA PhD कई डिग्री ले आता है। बालक छोटा है, खड़ा होने के लिए गिरता है, खड़ा होता है। उन्हीं बालकों में से एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ धावक रेसर बन जाता है। तो अभ्यास की बड़ी महिमा है। तो भगवान ने एक अभ्यास योग बताया, और वो मन उनमें लगे, उसके लिए ध्यान के लिए भगवान बता रहे हैं कि मन अपने जिसमें पूरी तरह लग जाए, उस स्थिति को ढूंढने ये यात्रा करता रहता है। तो ये भगवान को पूरा विश्वास है कि यदि इसमें से कुछ क्षण भी भगवान में मन लगेगा, मनन चिंतन करेगा, तो फिर भगवान को छोड़ के वो संसार में भागेगा नहीं। तो बोलेगी, यदि अपने कुछ क्षण यदि मुझे पूर्ण रूप से दे दो, पूर्णतः मन मेरे को दे दो, उस क्षण जो सुख का अनुभव होगा, तो फिर मनन विषयों में भागेगा नहीं। एक ही मार्ग भगवान बता रहे हैं। तो फिर मन यदि उधर लग गया तो अंतःकरण भी शीघ्र प्रपंच से अनासक्त होने लगता है। चंद्रमा जो बिंब है, चंद्रमा पूर्णिमा से प्रत्येक दिन घटता जाता, अमावस तक संपूर्ण नष्ट हुआ ऐसा लगता है। तो उपभोगों से निकलकर मन भगवान में पूरी तरह प्रविष्ट हो जाता है। इसको अभ्यास योग कहते हैं। तो अभ्यास से क्या नहीं होता है, लोग पानी पे चलना सीख लेते हैं। अभ्यास से लोग शेर और सांप से भी मैत्री कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा विष रोज लेने से विष कन्या बन जाती है। समुद्र पे चलने के लिए करते हैं, वेदों का अध्ययन कर लेते हैं। तो अभ्यास योग की बड़ी महिमा है। अब तीसरा मार्ग बता रहे हैं कि मान लो तुम अभ्यास नहीं कर सकते, तो कर्म भगवान के लिए करो। सब कर्म मेरे लिए करने से तुम्हें मोक्ष सिद्धि प्राप्त होगी। सब भगवान के कर्म मान के करो, अपना कर्तापन छोड़ दो। तो इसमें कोई आपको कोई संयम की आवश्यकता नहीं है। जो साधारण भोग लेते रहो, पर कुल परंपरा के अनुसार अपने धर्म का पालन करो। स्वाभाविक सुख पूर्वक तुम अपने आचरण करो। मन और शरीर और वाणी से जो भी व्यवहार करोगे उसको मैं कर रहा हूं ये मत मानना। वैसे भी ज्ञानेश्वर जी महाराज समझाते हैं कि देखो, आंख देख सकती है, कान खाना नहीं खा सकते। तो आपकी जो भी सामर्थ्य है, विशेषता है, वो भगवान की है। तो सारे कर्म जो हो रहे हैं वो भगवान की कृपा से, भगवान के निमित्त हो रहे हैं। आप आंख से खाना खा के दिखाओ। इसलिए फिर कर्म उनके हैं तो अधूरा रहा, अच्छा है बुरा नहीं, जो भी भगवान निमित्त बनाते हैं। अर्जुन को ही बता रहे हैं, उनको अहंकार है कि ये जो कर्म है ये पाप का कारण है, युद्ध। भगवान उसको वही समझाना चाहते हैं। कर्म योग्य है अयोग्य है आप नहीं जानते। आप इस जन्म में भी आपके लिए क्या हित कर पूरा नहीं जानते। भगवान आपके अगले अनेक जन्मों का जानते हैं, और वो पूरी सृष्टि के नियंता है। उनको मालूम है कि सृष्टि के लिए क्या हित करे। तो जहाँ भगवान आपको नियोजित करता है जो कर्म में, उसको पूरे मन से भगवान का कर्म मान के करो। और वो अधूरा या पूरा रहा ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। भगवान किससे पूरा कराएं, पर आपको फल पूरे का मिलेगा, ये भगवान की गारंटी है। सारे मनोभाव में समता रखते हुए कोई सा भी कर्म है, जीवन के कार्य करो। माली क्यारी में पानी जिधर ले जाना चाहता है उधर चले जाता है पानी। ऐसे ही तुम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन के रहो। प्रवृत्ति निवृत्ति कौन सा कार्य, ये तुम अपने ऊपर बोझ मत डालो। अच्छा बुरा का नहीं रखना है। उस समय का उदाहरण दे रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। रथ कभी तकरार करता है क्या? जिधर रथ को ले जाए उधर चले जाता है। तो तुम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन के रहो भगवान के, और सब कार्य भगवान के मान के करो। अब एक और उन्होंने बताया कि कर्म करने के तत्पर और मुझे सब कर्म समर्पित बुद्धि से करने से, यदि तुम मान लो ये भी नहीं करे तो भगवान के शरण कर हो जाओ। तो जो कर्म हो रहे हैं उनका इंद्रियों का निग्रह मतलब अच्छे ढंग से करो, सकाम मत करो, और उनका फल का त्याग करो। आप याद रखना कि फल आपके हाथ में है भी नहीं। हम जबरदस्ती सोचते हैं कि फल हमारे हाथ में है। आप निश्चित मान के चलना कि आपके जीवन का अनुभव होगा कि फल आपके इच्छा से कभी नहीं मिलता, और भगवान आपको फल निश्चित देगा।
अब ये अलग बात है कि आप उसमें संतुष्ट हो चाहे असंतुष्ट हो, इसलिए फल का त्याग कर दो आप। तो शुरू में मान लो और बाद में भगवान को याद करके कर्म और मान लो, ये भी संभव नहीं है। सब छोड़ दो, इंद्रिय निग्रह रखो, मन को नियंत्रित करो, और जो कल में जो कर्म आपके सामने आता है उनके फलों का त्याग कर दो। सब जानते हैं कि पेड़ पे जो फल लगते हैं दूसरे ही लोग उसका उपभोग करते हैं, नदी का पानी सब दूसरे ही करते हैं, तो तुम उनका फल का त्याग कर दो बस। मन में उनका चिंतन भी मत करो कर्म का कि मैंने किया है, तो फल चाहोगे याद ही नहीं आएगा। सब जैसे शून्य में जाने दो। जैसे पत्थर पे बरसात होती है तो फलित थोड़ी होती है, पेड़ पौधे थोड़ी उगते हैं। अग्नि में बीज दग्ध होता है तो निरुपयोगी होता है। वैसे कर्म को स्वप्न समझो। कन्या का उदाहरण है, बच्ची के प्रति पिता का मन बचपन से ही अनासक्त रहता है। उसी तरह से सब कर्म को बिना फल की आशा के करते जाओ। अग्नि की ज्वालाएं आकाश में ऊपर उठ के व्यर्थ हो जाती है। इसका योग मार्ग में महान योग है फल कर्म फल त्याग। बहुत बड़ी मतलब महिमा है कर्म फल त्याग की, इसकी बड़ी महिमा है। तो इसलिए भगवान ने ये सहज बताई कि ध्यान कर लो, अभ्यास कर लो, मेरे लिए कर्म कर लो, नहीं तो क्योंकि फल त्याग से अखंड शांति प्राप्त होती है। ये बड़ी महिमा है, और शांति ही जीवन का चरम परम लक्ष्य। सब करके भी आप अशांत रहे तो ऐसे करने से क्या फायदा। देखो, अभ्यास से परोक्ष ज्ञान की सब कुछ परमात्मा श्रेष्ठ है। परोक्ष उस ज्ञान से भी परमात्मा का ध्यान उनमें लग जाए मन तो श्रेष्ठ है। ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग मेरे के लिए करना श्रेष्ठ है। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, मैं बोल रहा हूँ, त्यागात शांति ही अनंतरम। यानी अभ्यास से भी ऊपर ज्ञान है कि सब कुछ भगवान ने, उससे ध्यान विशेष है। ध्यान और सबसे ऊपर कर्मफल को त्याग को भगवान ने बताई। जब आप कोई कर्म का फल नहीं चाहते हैं तो आप एकदम शांत हो जाते हैं, और शांति ही जीवन का, शांति ईश्वर का स्वरूप है, अखंड शांति। वो आपको भगवान जीते जी दिला देते हैं। परम शांति और ब्रह्मानंद प्राप्ति के स्थान तक आप पहुंच जाते हैं।